हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन ही बहुत ही शानदार जबरदस्त रहने वाला है। आज अपन कृषि प्रवेशक 2026 के लिए मॉडल पेपर फर्स्ट को लेकर आ चुके हैं। तो आज अपनी विधिवत क्लासें आज से ही स्टार्ट हो चुकी है। तो तमाम बच्चे आज से ही क्लास में जुड़ जाए और प्रतिदिन अपनी क्लासें रहने वाली है। कृषि प्रवेशक के लिए बहुत ही शानदार जबरदस्त कृषि प्रवेशक का सारा बैच अपन इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाएंगे, उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज के माध्यम से। तो आज पहली क्लास में आप तमाम विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर भी करें और आप भी इस क्लास का आनंद लें, क्योंकि इस क्लास में बहुत ही शानदार राजस्थान जीके को आज अपन कवर करने वाले हैं। राजस्थान जीके के जो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस रहने वाले वही अपन आज इसी क्लास के अंदर कवर करेंगे और बहुत ही शानदार अच्छी प्यारी सी क्लास रहने वाली है। तो तमाम विद्यार्थी क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे। ठीक है, अपन क्लास को विधिवत स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला ही क्वेश्चंस आ गया आपकी स्क्रीन पर, देख लीजिए। तमाम बच्चे देखेंगे पहला ही क्वेश्चंस क्या बताया जा रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है। पहला ही क्वेश्चंस क्या बताया जा रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़े कि पहला क्वेश्चंस कह रहा है कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बड़ा जिला बताना है। जैसलमेर है, बीकानेर है, जोधपुर है या उदयपुर है। जल्दी से देख के राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर। बिल्कुल, जो भी जैसलमेर बच्चे बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला। और सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर है। तो सेकंड नंबर कौन सा जिला है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ। सबसे छोटे और बड़े आरोही क्रम में आपको बताना है। सबसे बड़े जिले कौन से हैं और छोटे जिले कौन से हैं वो भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन के माध्यम से। तो कमेंट आपको साथ साथ में करते रहना है। बहुत ही शानदार प्यारी सी क्लास है, आज से रेगुलर क्लास रहने वाली, इसलिए तमाम बच्चे क्लास के अंदर रेगुलर बने रहे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देख लीजिए जल्दी से अपन कि राजस्थान में कौन सा लोक नृत्य जो डांडिया क्षेत्र से संबंधित है। डांडिया नृत्य के संबंध में कौन सा क्षेत्र है या जिले के अनुसार आपको राइट आंसर बता देना है। जल्दी से राइट आंसर बताएंगे। जो जयपुर है, कोटा है, मारवाड़ है, बीकानेर है। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई मारवाड़। मारवाड़ क्षेत्र है जहां पर क्या है, डांडिया नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर में स्थित है भाई मारवाड़ क्षेत्र, वहां के डांडिया क्षेत्र के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, लोक नृत्य। अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है। देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान में पुष्कर झील कहाँ है। पुष्कर झील तो भाई अजमेर के अंदर। कहां पर है, अजमेर के अंदर। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। बेसिक क्वेश्चन है, उसमें ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस देने की कोशिश करेंगे, ताकि क्या है कि आपको अब रिवीजन का समय, अब समय कम है तो आपको ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लासों से क्या फायदा होगा, रिवीजन हो जाएगा और सारी क्लासें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी पुराने पेपरों में क्वेश्चंस आए वो क्वेश्चंस आपके लिए लाए जाएंगे और तमाम बच्चे रेगुलर जुड़े। बस इसका ध्यान रखना है, आपको रेगुलर जुड़ना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान दिवस की स्थापना, मतलब राजस्थान दिवस की स्थापना कब हुई। राजस्थान को सर्वप्रथम जो राजस्थान अपना बना वो दिवस के रूप में कब मनाया गया, तो 30 मार्च 1949 को मनाया गया। 30 मार्च 1949 एकीकरण के चौथे चरण में जो अपना वर्ध राजस्थान था, उस समय एकीकरण के समय अपने राजस्थान की स्थापना हुई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या बताया जा रहा है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो बाघों के लिए प्रसिद्ध होता है वो सवाई माधोपुर में। राजस्थान में कहां पर है, सवाई माधोपुर में बाघों के लिए प्रसिद्ध है रणथंभौर के अंदर राष्ट्रीय उद्यान। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है, जबरदस्त, कि राजस्थान में कौन सी नदी घाटी परियोजना जो रेगिस्तान के जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। मतलब रेगिस्तान की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है, कौन सी नदी घाटी परियोजना है, आपको बता देनी है। तो इसमें हो जाएगी इंदिरा गांधी नदी घाटी परियोजना। इंदिरा गांधी जो नहर है वो नदी घाटी परियोजना है, वही राजस्थान की क्या है, जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7वें क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। 7वें क्वेश्चन पर आ जाओ। तमाम बच्चे 7वें का भी राइट आंसर बताओ कि राजस्थान का सोनार का किला के नाम से प्रसिद्ध है। सोनार का किला या सोनारगढ़ के नाम से प्रसिद्ध कौन सा किला है, तो वो हो जाएगा जैसलमेर का किला। कौन सा किला, जैसलमेर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है भाई। राज्य पक्षी कौन सा है, जल्दी से देख के बताओ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गोडावण है जो राजस्थान का राज्य पक्षी है। अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
चैम्बर ऑफ प्रिसेंस के नाम से प्रथम जो चांसलर थे वो कौन थे? चैम्बर ऑफ प्रिसेंस के प्रथम चांसलर कौन थे? तो महाराजा गंगा सिंह थे। कौन थे? महाराजा गंगा सिंह। ऑप्शन नंबर जो भी डी बता रहे उनका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है? ये भी शानदार जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है कि राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? करंट के भी आपके एक या दो क्वेश्चंस पॉलिटी से या राजस्थान करंट के हिसाब से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो अपन ये भी कोशिश करेंगे कि एक दो क्वेश्चंस ले और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदे हो सके। तो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या करा है? ये भी शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था भाई 18 जून या 21 जून भी आ जाता है कभी कभार, तो 21 जून 1577 में। ठीक है, 21 जून 1577 में। ऑप्शन नंबर जो भी बी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध में महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो भाई सेतक था। क्या था? सेतक। जो भी ए बता रहे उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? बताओ, जल्दी से आंसर बताओ कि महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम क्या था? ये आपको बता देना है कि महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम था भाई, पिता का नाम था उदय सिंह द्वितीय। उदय सिंह द्वितीय था। ऑप्शन नंबर ए बता रहे उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन सी 1857 की क्रांति से संबंधित है कि उस समय कितनी सैनिक छावनियां थी? कितनी सैनिक छावनियां थी विद्रोह के समय? तो 6 छावनियां थी भाई। ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी शानदार जबरदस्त क्वेश्चन रह रहा है कि 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन कब हुआ? मतलब उस समय उद्घाटन के समय उद्घाटन किसने किया था? जो 18 अप्रैल 1948 में जब संयुक्त राजस्थान बना एकीकरण के समय, तीसरा चरण के समय, उस समय उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाला भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है कि अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? बताओ जल्दी से, 16वें का राइट आंसर बताओ। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जे नारायण व्यास ने अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। 17वें क्वेश्चन पर आ जाओ। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जालोर की स्वानों की कुलदेवी कौन सी थी? जालोर में स्वानों की कुलदेवी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। आशापुरा माता। आशापुरा माता थी जो राजस्थान में स्वानों की कुलदेवी के रूप में जानी जाती थी। बिल्कुल, ए ऑप्शन जो भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी शानदार जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है कि राजस्थान में जो तीर्थ यात्रा करते समय अपन पूजा करते हैं वो देवी कौन सी होती है? जो अपन पूजा करके अपने जो भी तीर्थ धाम की ओर निकलते हैं उस समय उस देवी की पूजा की जाती है, वो होती है पथवारी माता। कौन सी माता? पथवारी माता। ऑप्शन नंबर बी बता रहे उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गोगा जी। कौन से जाने जाते हैं? गोगा जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी शानदार जबरदस्त है कि राजस्थान में कौन से लोक देवता जो पत्नी की प्रेरणा से योग सिद्ध की साधना की दीक्षा ली, प्रेरित होकर उन्होंने योग के रूप में अपनी साधना और दीक्षा को धारण किया था? तो मलिनाथ जी थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आज की क्लास के अंदर इतने ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्लास इसी समय रेगुलर आपको मिलेगी, इसलिए तमाम बच्चे क्लास के अंदर जुड़े। और आज के लिए जो भी बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं उनके लिए थैंक यू। आज को क्लास यहाँ पर ही अपन समाप्त करेंगे। ठीक है।